दोस्तों, आज की हमारी कहानी सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और नैरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी थी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को इस बात पे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप कर रहे थे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। आखिर इसका क्या कारण है? मुझे बड़ी जिज्ञासा है जानने की। सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण तो बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर ही उसका पूरा स्वाद लेता हूँ, आनंद प्राप्त करता हूँ। वास्तव में शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी प्रदान करता है। दोस्तों, सिद्धार्थ ने इस कहानी में बहुत ही अच्छी बातें बताई, क्योंकि अक्सर लोग भोजन करते हुए बहुत बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर भोजन के स्वाद का उन्हें पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो ये होता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि वे क्या भोजन कर रहे हैं और कितना कर लिया। इसीलिए जब भी हमारे सामने भोजन परोसा जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा करके उस भोजन को बड़े शांति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तभी हमें उसके स्वाद का पता चलेगा और हमें शारीरिक तृप्ति प्रदान होगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चुप रहकर भोजन करने से वह भोजन हमारे शरीर को लगता है, और जब भोजन शरीर को लगेगा तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिद्धार्थ द्वारा कही गई बातें आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तथा हमारा वीडियो अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।